शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, बरकतों वाला महीना जारी है और इस महीने में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़साम के नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं और इन प्रोग्राम्स का बुनियादी मकसद ये है कि आम आदमी यहाँ से आसानी के साथ रिलीफ हासिल कर सके। और यहाँ पर ईद उल फितर के मौके पर एक और रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। यहाँ से आप कौन सा रिलीफ पैकेज हासिल करेंगे, इसके हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको मुकम्मल तरीकेकार यहाँ पर समझाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ईद उल फितर की मुनासबत से हुकूमत की तरफ से एक नया जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस किया गया है और इस प्रोजेक्ट में कम से कम 10 से 15 लाख जो खानदान है उनको आहल किया जाएगा और उनको यहाँ पर इमदाद दी जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर इन प्रोग्राम्स पर अप्लाई कर लें। शिनाख्ती कार्ड रखने वाले हजरात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो लोग यहाँ पर अप्लाई करें, जो जरूरतमंद नहीं है वो लोग यहाँ पर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है जो हुकूमत की जानिब से इस वक्त शुरू किया गया है। जो जरूरतमंद अफराद हैं उनके लिए इंतहाई अहम अपडेट है, उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ईद उल फितर की इस मुबारक घड़ी पर हुकूमत की जानिब से आप लोगों को एक नए प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत ने यहाँ पर ईद उल फितर की मुनासबत से इस प्रोग्राम का आगाज किया है और जिसमें हुकूमत का एक बड़ा जो इदारा है वो यहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहा है। और अगर आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी जो इमदाद है वो मिल जाएगी। लेकिन इसका जो तरीकेकार है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो जो खानदान यहाँ पर आहल होते जाएंगे उनको हुकूमत की जानिब से यहाँ पर इमदाद मिलती जाएगी। इस वक्त हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम सबसे नीचे वाला जो तबका है इसको अपग्रेड करें, इसको ऊपर उठाएं और इसके लिए वो इकदाम किए जाएं जिससे आम आदमी के मसाइल हल हो सके। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आगे आने वाला वक्त इलेक्शन का है और जब इस तरह के हालात हो, इलेक्शन वगैरह हो, तो हर हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाती है कि उसके लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो लाए जाए और इनमें लोगों को शामिल किया जाए और शामिल करने के बाद उनको रेगुलर यहाँ पर इमदाद दी जाए। आपको याद होगा इमरान खान का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो था एहसास प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम की जो बुनियाद इमरान खान ने रखी वो काबिल तारीफ है। पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को सराहा जाता है और इसकी जो बुनियादी रीजन है वो यही है कि इमरान खान ने दिन रात मेहनत की, लोगों के जो सर्वे थे वो करवाए और सर्वे में जो लोग आहल होते गए उनको हुकूमत की तरफ से यहाँ पर इमदाद मिलती गई, बल्कि उनको परमानेंट इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। और जो लोग परमानेंट इस प्रोग्राम का हिस्सा बने वो आज तक यहाँ पर इमदाद वसूल कर रहे हैं। तो अब BISP प्रोग्राम के अंदर भी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी तब्दीली की जा रही है ताकि ईद उल फितर के मौके पर जो इंतहाई गरीब खानदान है, जो जरूरतमंद है, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके, उनको यहाँ पर इमदाद दी जा सके। तो अब आप लोगों के पास एक सुनहरी मौका है, आप इस मौके से फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है हुकूमत ने जो 80 प्रोग्राम शुरू किया, 8070, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को महदूद इमदाद मिली है। किसी को मिल गए और किसी को ना मिले जो आटे के थैले हैं, जबकि हुकूमत ने 3 थैले आप लोगों को देने का वादा किया था कि हम जो रमजानुल मुबारक है इसके अंदर 3 जो आटे के थैले वो आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी तक जो ये निजाम था ये काफी सारी मुश्किलात का शिकार हुआ, लोग यहाँ पर परेशान हुए और बहुत सारे मसाइल भी बढ़े, कुछ लोगों को यहाँ पर नुकसान भी हुआ। तो अब हुकूमत ने जो ये मौजूदा सूरत हाल है ये देखी है, तो उसके बाद ये फैसला किया है कि जो हम आटे पे लोगों को रिलीफ दे रहे हैं ये कम से कम ऐसे दें कि हम किसी यूटिलिटी स्टोर के साथ या जो करियाना स्टोर है उनके साथ हम मुआहदा कर ले, वहां पर ये मौजूद हो, वहां पर आसानी के साथ अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाए और अपने आटे के जो 3 बैग है वो ले जाए। तो अब हुकूमत इस तरह का जो काम है वो कर रही है और खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर पर अब आप लोगों को ये सहूलत मिलने वाली है। और इसके अलावा हुकूमत जो ईद उल फितर है इसके मौके पर भी आपको 8070 से भी इमदाद देगी जो कि आटे का 1 थैला होगा। लेकिन इससे हटकर हुकूमत एक बड़े प्रोग्राम में आप लोगों को इस वक्त इमदाद देने जा रही है और हुकूमत की जानिब से फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। तो आपने इस प्रोग्राम में जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेनी है और यहां से भी आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां ले जाकर आप लोगों को समझाऊंगा कि किस प्रोग्राम में आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं और
और इसका जो दुरुस्त तरीकेकार है वो क्या है। तो देखें, हुकूमत ने कुछ अरसा कबल एक प्रोग्राम शुरू किया था और इसमें हुकूमत ने ये कहा था कि हम जो एहसास राशन प्रोग्राम की इमदाद है वो यहाँ पर देंगे। तो एहसास राशन प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया था जो कि 8123 यानी कि 8123 था और पंजाब के जो लोग थे वो यहाँ पर मुस्तफीद हुए थे। तो अब हुकूमत की जानिब से अचानक ये ऐलान सामने आया, जिसके बाद बड़ी परेशानी भी हुई कि अचानक से हुकूमत ने एक प्रोग्राम अच्छा भला चल रहा था, अवाम को रिलीफ मिल रहा था और उसको बंद कर दिया। तो हुकूमत ने यहाँ पर अब वजाहत पेश की है कि जो 8123 प्रोग्राम है इसके अंदर तकरीबन 9 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो दी गई थी, जिसमें तकरीबन पंजाब के जो लोग हैं उनको 4-4 हजार रुपए हुकूमत की जानिब से मिले थे, जो कि माहाना हुकूमत की जानिब से दिए गए। और इसी तरीके से अब जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे क्लोज कर दिया है और इसके जो बाकी पैसे बचे हैं अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ये हम एक नए तरीके से जो नया प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को रिलीफ देंगे और इसकी जो रकम है वो गरीब आदमियों के अंदर जाकर हम तकसीम करेंगे। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से ये फैसला किया गया है और साजिद मरीन जो कि BISP प्रोग्राम की इस वक्त चेयरमैन भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन जो रहनुमा है उनमें शामिल होती है और इनकी जानिब से काफी सारे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जा रहे हैं जिससे अवाम को फायदा हो रहा है। तो ऐसे वक्त में जब हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई तो अवाम को यहाँ पर रिलीफ मिला। तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर तब्दील कर दिया गया और इसकी जगह पर हुकूमत की जानिब से BISP प्रोग्राम का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक तो ये था जिसमें 8070 शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी हुकूमत ने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसमें आप लोगों को 20 लीटर जो पेट्रोल है वो यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इसके साथ हुकूमत ने आप लोगों को और भी रिलीफ देना है जो कि आपको 786 से मिल रहा है। जो 786 पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने राइट बुक्स में चले जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम जो मोबाइल का जो इनबुक्स है या राइट बुक्स जो है इसमें हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे NIC CNSE आपने अपना यहाँ पर लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ और इसमें डैश वगैरह मैं यूज नहीं कर रहा, आप भी यहाँ पर डैश वगैरह यूज ना कीजिएगा। सिंपल तरीके से सिर्फ शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने लिखना है और ऊपर आपने जो है 786 लिखना है, यानी कि 786 पर आप इसको सेंड करेंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नाम लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने CNIC नंबर लिखना है जो कि मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर आप जब 786 पर सेंड करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, जो पहला प्रोसेस है, ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद हुकूमत यहाँ पर एक कोड भेजेगी जो कि 3 हिस्सों पे या 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसको हम OTP कोड कहते हैं। तो ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने पास संभाल के रखना है। जब आप के पास ये कोड आ जाए तो उसके बाद जब हुकूमत की जो सेंटर्स हैं जो बनाए जाएंगे या HBL जो बैंक है वहां की जो ATM है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ये रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस रिलीफ में तकरीबन हुकूमत 20 लीटर जो पेट्रोल है उसकी सब्सिडी दे रही है, जो तकरीबन 2000 से आप लोगों को ज्यादा मिलेगी। और इसमें जो लोग टैक्सी रखते हैं या जो लोग कार वगैरह रखते हैं और उनका जो इंजन है वो 800 सीसी से कम है तो उनको भी हुकूमत ने 30 लीटर तक की जो सब्सिडी है वो यहाँ पर दी है। तो इस प्रोग्राम में एक तो आप लोगों को इमदाद मिलेगी और इसके अलावा जो BISP प्रोग्राम है इसमें हुकूमत की जानिब से आप लोगों को इमदाद दी जाएगी। और साथ में मैं ये बता दूं कि एक फार्म है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। तो नाज़रीन, जो ये स्क्रीन पर फार्म आप लोगों को नजर आ रहा है ये है पाकिस्तान पोवर्टी एवोल्यूशन फंड, यानी कि पाकिस्तान PPAF। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा इदारा है और ये लोगों की मुकम्मल मावनत करता है। तो ऐसे खानदान जो इस वक्त इंतहाई जरूरतमंद है, अगर वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो उनको हुकूमत की जानिब से एक बड़ी इमदाद इस प्रोग्राम के जरिए उनको फराहम की जाएगी। और इस पर अप्लाई करने का जो तरीकेकार है वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूं और मजीद अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के बारे में, पाकिस्तान पोवर्टी एवोल्यूशन फंड के बारे में, 80-70 प्रोग्राम के बारे में।